बाकी को भी रोशनी देता है। दीपक की विशेषता, जिसके ऊपर गीत गीत है, जिसके ऊपर जगे रहना, वो तो हो गया, वो सब कॉमन है। दीपक की विशेषता, तूफानों के समय वो है ना। हाँ, तो बचता है और उसके लिए चाहिए तूफानों से। हाँ, उसके लिए लड़ने की क्षमता के लिए चाहिए क्या? घी चाहिए, तभी जला रह सकता है। तो मतलब मेन तो दे घी है ना, मेन तो घी है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि ये भी माया रूपी तूफान, उसके लिए ज्ञान योग का घृत चाहिए। अगर ये घृत नहीं है ना, हमने देखा क्या हालत होती है। तो बाबा यही कह रहे, मीठे बच्चे, दोबारा तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त रूप से, गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? चेकिंग। हम्म। गुप्त बाप से गुप्त वर्षा, तो पुरुषार्थ भी गुप्त चाहिए ना। वैसे तो सारा पुरुषार्थ गुप्त ही होता है, क्योंकि अंदर की बातें है ना सारी। तो बाबा कहते हैं, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो, तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अच्छा, अगर नहीं कर सकते, ज्ञान योग की सेवा नहीं कर सकते, तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। चलन बोलचाल भी। अच्छा, गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। आगे ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया। बाबा ये गीत साकार में बहुत बजाते थे। पिक्चर भी आई थी, और पूरा कनेक्ट कर सकते हैं ना इससे, ज्ञान रूपी दीपक से। बाबा ने समझा दिया है। जब ऐसे गीत सुनते हो तो हरेक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। 12 दिन तक दीपक जलता है। मतलब अब वो जो कंसेप्ट जो भी है स्टोरी की, उनको रास्ता मिले, ये जो वही है। बाकी तो ज्ञान के हिसाब से तो वैसे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम योग करते हैं 12 दिन तक, मतलब कई रिचुअल्स है। दीपक जगाना तो खैर प्राथमिक है ही है। और फिर कोई पाठ करते हैं कंटिन्यूस, मतलब रोज पाठ, 2-2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, ऐसे करते रहते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग रिचुअल्स है।
कोई भागवत करते हैं एक्सेट्रा। हम योग करते हैं। 12 दिन तक रोज 1 घंटा उस आत्मा को खिलाना, भोग लगाना और खिलाना। ये तो हमारा नहीं, दीपक जला वैसे जला सकते हैं क्योंकि लोगों को फील ना हो, ताकि वो ऐसे ना लगे। क्या फर्क पड़ता है उसमें। और भोग लगाना, 12 दिन तक भोग जरूर लगाओ उस आत्मा को बाबा का, क्योंकि बहुत प्यार अटैचमेंट होता है ना उस आत्मा को। तो इसको बाबा को भोग लगाते हैं, रोज संदेश बाबा देते हैं। जैसे जैसे बाबा तो देता ही है, बाबा अपने पास रखता भी है, डिपेंड करता है, भोग लगाना होता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मरते हैं तो 5 रोज दीवा जगाते हैं, तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाए। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम न बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ जोत कम न हो जाए, बुझ न जाए। इसलिए ज्ञान और योग का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते। ये कॉब लाइट बंद करो। पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है ना, देखते हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं, जोर से उसको और ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। धारणा सेवा में भी कितने हैं? 6। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, तन, फिर धन, मन तो आ ही गया है, और संबंध संपर्क। तो कोई भी किसी में भी कमजोर हमको लगता है, ये नहीं कोई भी है, ऑप्शन नहीं है हमें। सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं है यहाँ कि ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है। लेकिन जो भी हमको लगता है कमजोर है हमारा, उस पर फोकस करो। उसमें मतलब अपनी पूरी शक्ति के अकॉर्डिंग, जिसकी भी जितनी बुद्धि है उतने हिसाब से ही तो वो पढ़ाई करेगा ना। तो इसी तरह जितनी भी हमारी शक्ति है उसमें पुरुषार्थ करो। हाँ, स्थूल सर्विस की सब बाबा तो कहते यज्ञ सेवा कर्मणा सेवा के बिगड़ देह अभिमान जाएगा नहीं। इसके लिए कर्मणा सेवा बहुत जरूरी। कोई भी तरह की सेवा हो, चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, क्या बाबा के यज्ञ की सेवा है। मार्क्स किसका देगा? बर्तन की सेवा थोड़ी दे रहा है। भाषण के मार्क्स थोड़ी मिलने वाले हैं। किसके मार्क्स मिलेंगे? भावना क्या थी हमारी। मैं बहुत कुछ ज्ञान सुना और बहुत अंदर नशा रहे, देह अभिमान रहे, थोड़ी तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, दूसरों को ज्ञान अच्छा लगा, उसका पुण्य मिला, लेकिन वो आत्मा खोखली हो जाती है क्योंकि दे ही रही है ना, ले तो नहीं रही है ना वो आत्मा। ऐसी आत्मा हमने देखा, खाली ज्ञान सुनाने की सेवा करते थे, बस सिर्फ ज्ञान सुनाने को बोल दो, ठीक है बस। तो क्यों ज्ञान ही क्यों सुनाना है? क्योंकि इंटेलिजेंट है और बहुत महिमा होती है। तो किसके बल पे चल रहे? अपनी बुद्धि के बल पर, दूसरे की महिमा के बल पर, दुआओं के बल से नहीं चल रहे ना। तो वो महिमा का बल क्या काम आएगा? कितना आत्मा को शक्ति तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, मतलब दुआ, देखो दिमाग की बातें दिल की बातें दिल को हिट करते हैं। बाबा कहते बच्चे कर्मणा सेवा, अगर मेरे में कर्मणा सेवा की भावना ही नहीं है तो मैं ज्ञान कितना भी अच्छा सुना दूं तो वो तीर तो नहीं लगती है। बाकी आप लॉजिकली समझाते हो, अच्छा बहुत लगता है,
बहुत अच्छा। और फिर वो धीरे धीरे, अब महिमा तो कितनी मिलेगी ना, कोई कितना महिमा करेगा जब तक वो चीज में अपनी शक्ति, धारणाओं की शक्ति नहीं जाती है। एक बाबा का ज्ञान ऐसा है, वो चल ही नहीं सकता है इसमें। तो बाबा इसलिए फिर वो धीरे धीरे ज्ञान से भी, क्योंकि भावना नहीं है, वो ज्ञान को हम बिलीव नहीं करते हैं उतना, तो बाबा इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ कहाँ जोत कम न हो जाए। अच्छा, कोई बच्चे ज्ञान, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। और स्थूल, अब जैसे हम सभी ने कुछ न कुछ बाबा की स्थूल सेवा की कल, मतलब डिपार्टमेंट संभाल, तब तक वो अपनापन नहीं होता है ना। आप कोई चीजें हाथ में लेंगे नहीं, कोई उसको बाबा की सेवा में यूज नहीं करते हैं, तो वो अपनापन होता भी नहीं है ना, नहीं तो वो अपनापन होता। तो बाबा के यज्ञ में भी अपनापन कब होगा, जब हम एक्चुअली हमारा हाथ लगता है वहाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। किसके बाद इति? जल्दी बताओ, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, अब ध्यान से सुने। हाँ, सेंटर की एक दुकान है ना बाबा के, एक धनी की 6-8 दुकान होती है। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती ग्राहकी होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है, और वह समय आने वाला है दुकानें बंद नहीं नहीं, ये तो दुकानें। हैं? अच्छा, और वो नहीं, जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी बाबा की। हाँ, आए कल 2-4 आए। नहीं नहीं, हम सबको ट्यूसडे का टाइम दे रहे हैं, आज का भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं सबको पता चलेगा कि बोर्ड देख के भी बहुत आ रहे हैं, ये खाली बोर्ड देख के सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। बाबा कहते फिर बहुत बच्चे आएंगे। अंता माता जी इधर बैठ जाए, इस तरफ आ जाए। हम्म। हाँ, नहीं वो चेयर चाहिए। शिखा बहन आप आगे आ जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर बहुत बच्चे आएंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत, देखो एक दो को सुनाते ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। प्रोडक्ट का तो वर्णन होता ही है ना। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो ये राज्यों की शिक्षा बहुत सहज है, सबको इन ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है, इक्वल मार्क्स है, फुल 100, नो ऑप्शन इसमें। तो बाबा कहते कर्मणा सेवा की भी मार्क्स है। और एक्चुअली ज्यादा समय तो कर्मणा सेवा ही कर सकते हैं ना, ज्ञान योग की हम कितना कर सकते हैं, कोई ग्राहक मिले तो बोलेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे। तो सभी की आशीर्वाद मिलेगी उसमें तो चांसेस बहुत है। हाँ, तो बहुत मार्क्स मिलेगी। ग्राहक आ रहे हैं ना।
नीचे 2-3 लोग खड़े थे तो हमने कहा आइए ऊपर आ जाइए, बोले कब कोर्स स्टार्ट होगा, सही है। बोर्ड देख के बहुत आ रहे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इस सब की दुआओं से एक्चुअली सब योग करके इसको बहुत पकाया भी है हमने, दूर बैठे बैठे भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी के आशीर्वाद मिलेगी। ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी है, परंतु किसको पता नहीं है ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही मिलेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे। क्या हो गया? सतयुग। साउंड को कुछ डिस्टर्ब नहीं करो अजय भाई। क्या हुआ? अभी तुम संगम युग पर हो, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेंगे। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। अभी जो शरीर छोड़ेंगे संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मणों संगम युग के, व शूद्र है कलयुग के। ये नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाए प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है। क्या करनी है? दुकान संभालनी है। सुना? ज्ञान युग के तो देखो, दुकान संभालनी है। ज्ञान युग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। ऐसे सेंटर नहीं चलता है, ऐसे सेंटर नहीं ओपन होता है। बाबा कहते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन और फुल धारणा, खाली ये भी नहीं कि इसमें मतलब हाँ, मतलब प्योरिटी ही काफी नहीं भाई, बहने रह रही है, पवित्र है तो उतनी ही सेवा होगी, पर बाकी ज्ञान और योग की धारणाएं, निश्चय का बल वो बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये पहले भी जीके में मालवीय नगर की तरफ से एक उनको मकान मिला था बहुत पहले, ई ब्लॉक में है जो, तो बहुत अच्छी जगह लोकेलिटी पे था। हाँ, तो वो विदेशी ने दिया था कि भाई यहाँ सेवा करो, तो उन लोगों ने वहाँ किया सेंटर, मतलब जैसे थोड़े दिन सेवा की। 1 साल तक रही एक बहन और सेवा करी, तो बंद करके निकल गई, नहीं होती है यहाँ से। तो फिर वही वही खानपुर वालों ने सेवा की, इसलिए उनको ये है कि भाई ये तो हमारा है। वो तो बाबा कहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत निकलना इजी नहीं होता है ना। मतलब सब बाबा की, पहले तो करावनहार बाबा, वो बीज का उगने का टाइम भी होता है, सब कुछ होता है ना उसमें। फिर वो उस हिसाब से बाबा वो निमित्त को भी तैयार कर देते हैं, सारी उन आत्माओं को भी इच्छा जागृत होना। ये भी GK2 की इच्छा की हुई, मुझे भी बाबा जैसे जागृत करता है ना इच्छा है। हाँ, वो एक फीलिंग होती थी कि बहुत दर्द में है, जाओ उस तरफ जाओ। अच्छा, तो बाबा कहते ऐसे ही, मतलब यही है ज्ञान और हाँ, तुम बीके ज्ञान सर, ज्ञान युग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे।
खुद के। और सबसे इम्पोर्टेंट है अमृत वेला, हर सेंटर पे जहाँ अमृत वेला अच्छा है तो वो सेंटर चलता रहता है, मतलब फाउंडेशन अच्छा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं भाई मेरा 2 दिन से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, अमृत कर रही हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है, मैं भी एडमिट करती हूँ। तो पर ये है, अमृत वेला तो मिस कभी नहीं होता है, ऊपर नीचे भले हो जाए। तो बाबा कहते हैं सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है ना, यज्ञ रचा जाता है, देखो सर्विस का उजूरा, रिवॉर्ड बाबा देने वाला है। आत्माएं दे न दे, कर किसके रहे, अच्छा कर मैं, मुझे भी नहीं पता मैं किसकी कर रही हूँ, लेकिन है तो उसी का ना। कंपनी के जॉब कर रहे हैं ना, तुम्हारे निमित्त कोई जनरल मैनेजर रहेगा, पर किसकी देने वाला जनरल मैनेजर थोड़ी है। सैलरी कौन देती है, कंपनी देगी ना। तो सर्विस का उजूरा बाबा देने वाला है। तो बाबा कहते हैं, और बाबा को सब पता है। तो कोई को लगता है ना नहीं मुझे आत्माएं नहीं जानते, बाबा को सब पता है। इस समय बाबा ये राय भी देते हैं, यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। अच्छा फिर किसको दक्षिणा जास्ती मिलती है, किसको कम मिलती है। अब ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परमधाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परमधाम निवासी है। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे, बताओ, जिसने पढ़ा है नहीं बोलना। हाँ, तो जो स्थापना करेंगे वही जरूर डैश बनेंगे, वही जरूर मालिक बनेंगे। पढ़ के आए हैं। नहीं अच्छा है, वो तो सच्चाई है ना, नहीं पढ़ के आए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे, ठीक है। बाबा के यज्ञ की स्थापना के निमित्त नेचुरल है ना, कंपनी की स्थापना की तो तुम मालिक किस चीज के। राजा ही है ना, राजा ही। हाँ राजा ही मतलब मालिक, कभी बाबा मालिक कहता है, कभी राजी राजा। तो बाबा कहते मालिक बनेंगे, रूल रूल करना, मालिक बनना, रूल करना। तुम जानते हो इस दुनिया में मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर, वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर, नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाने, आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भविष्य में फिर यहाँ ही मतलब राज भाई, भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बोलो विनोद भाई। हाँ। स्वर्ग यहाँ पे बनना है ना, ये बाबा ने स्पेशली स्पेसिफाई किया है भाई। हम कहेंगे बाद में मुझे यहीं आकर वो क्या था, वो एक था ना हमारा एक भाई हॉस्पिटल का मेन था,
फिर घूम फिर के वापस उसी हॉस्पिटल में बड़े पोस्ट में आया। तो भविष्य में यहाँ ही आकर तुम विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं भाई मकान अपना जगह देख लो। दिल्ली वालों को बहुत इजी है फाइंड आउट करना जगह। तो ज्ञान सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हट आदि करते हैं। तुम तो हटयोग आदि कर न सको। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कह न सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। क्या है उसकी कहानी? कांता बहन बहुत अच्छे से बता सकती है, नहीं? हाँ, अटैचमेंट नहीं, मतलब वही वो सती है ना, वो सती प्रथा में तो उसको, हाँ वो है कहानी। पति लोग से वापस वापस लेके आई, सत्यवान सावित्री की कहानी। हाँ, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते मैं सभी कालों का काल हूँ। वो तो एक आत्मा को ले जाते, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। इसलिए परमात्मा शिव को ही महाकाल कहते हैं। और शिव आया मतलब जैसे वो आ जाते हैं ना, लड़की को क्या हो रहा है ये बार बार, जो लड़की को वो आ जाते हैं ना ससुराल में ले जाने के लिए, मतलब वो आ जाते हैं 3-4 दिन वो जो भी रहती है, तो उसके बाद फिर इसमें गड़बड़ है कुछ। तो अ, फिर वो जब वो आ जाते तो कहते बस अब टाइम आ गया तुम्हारा। वो ससुराल वाले नहीं आ जाते हैं कि भाई आ गया तुम्हारा टाइम। उनके आने का मतलब है वो मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे ले जाने के लिए। तो बाबा भी हमको ले जाने के लिए आया है। तो मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते तो उनको याद करनी पड़े ना, याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है, लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और ये खान एक ही बार मिलती है निकलती है। वह खानियां तो बहुत है ना, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। किसकी? अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है परंतु उनको रतन नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की न्यू नेम है। हाँ, निराकारी खान है। माइंस होती है ना, माइंस के नाम है। निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या? हर एक को फकूर भी होता है। किस पर फकूर होता है? दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है ना। भाई सभी महिमा कर रहे थे आप सभी की, बाबा की और सभी की।
तो दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार तो होता है ना। यहाँ प्रजा भी बना रहे तो वारिस भी बना रहे। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं है जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामानुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती है। वहां ढेर हीरे जवाहर होंगे जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से फिर सब अंदर चले जाते हैं, इसलिए वापस अर्थक्वेक होना भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है ना, बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। अच्छा, वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट? कुछ नहीं। एक पूरा महल, दिल्ली में जितना महल बनाना है। तो मैजिक तो है नहीं, लिटरली बनेगा। पर जो विघन आते हैं ना यहाँ, लेबर नहीं आई, वो पेमेंट रोका, ये वो टीडीएस अकाउंट्स का काम, ये फिर पैसे, सुना? इसलिए मकान के समय मेहनत करिए ना तो मजा आएगा, वहां अनुभव भी होगा। हाँ। तो बाबा कहते साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया, भाई ताली तो बजाओ, नाम। नेक्स्ट डे ही नाम आया बाबा का। हाँ हाँ, सुना? सभी ने ताली नहीं बजाई, आपकी ताली की आवाज नहीं आई। हाँ, बहुत अच्छा नाम, अच्छा लगा। अच्छा क्या लगना है, भगवान ने दिया है। बाबा भी चॉइस दिया, देखो। तो बाबा कहते हैं आज ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। नाम से रतन मिलते, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे, वैकुंठ के। हम अभी सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व ही नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता है। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। वैसे दर्द भी नहीं है, बाल भी काला नहीं होते हैं। सॉरी, बाल भी सफेद नहीं होते हैं। बेस्ट पार्ट है। क्यों, दांत भी नहीं जाते? बल्कि अच्छा है। ये अभी माइक भी पुराना हो गया है, बेचारा ये। माइक का गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है, तो यहाँ गड़बड़ है। ये भी कहता है मैं जाता हूँ। हाँ हाँ। तो साउंड सिस्टम नया है, माइक पुराना है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, नया शरीर लिए तो अच्छा ही है ना। हमको बाबा ऐसा बना रहे, इसलिए कभी भी सारे बाल काले देवी देवताओं के, सिवाय एक के। तो वहां कोई ब्रह्मा ब्रह्मा कम, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म के थे। गीता में कोई यह नहीं है गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना
ब्रह्मा द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें है। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं शिव बाबा ही समझाते? क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते हैं? इनका भी पाठ है। श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमद् कहते नहीं है, वहां तो सब श्री है। उन्हों को वहां वहां श्री भी नहीं कहेंगे और श्रीमत वर्ड भी नहीं है। सतयुग में उन्हों को मत की दरकार ही नहीं है। कोई सजेशन की जरूरत नहीं है। रोज रोज मुरली सुने, बहुत बड़ा छुटकारा है ना। ग्रुप नहीं बनेंगे। हाँ, ऐसे हम कभी मिलेंगे ही नहीं वहाँ। ठीक है ना। हाँ हाँ, वैसे ऐसे नहीं मिलेंगे ना। पढ़ाई पढ़ाई के साथ स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। हाँ, डांस के स्कूल में जाएंगे। कल डांस नहीं हुआ? अच्छा। नहीं, स्कूल की बात है। ऐसे स्कूल में थोड़ी होंगे। अरे आनंद ले लो अभी, संगम युग में अभी ले लो, बाद में नहीं मिलेगा ये आनंद। अभी याद करते हैं हम अपने स्कूल डेज को, याद करते हैं ना, बचपन के दिन भुलाने देना, याद करते हैं। उस समय तो बस्ता लेकर जाना कितना मुश्किल होता था। इसी तरह अभी ये तो बिल्कुल ब्यूटीफुल स्कूल है। कोई बस्ता नहीं, कुछ नहीं, एक नोटबुक पेन और खेल खेल में स्टडी है। बातचीत करते करते स्टडी है। वहां तो वो कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ो बैठ के, फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा की मत मिलती है, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी, सब एक्यूरेटली चलता है। देवता है श्रीमत वाले, श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बना है। श्रीमत है शिव की, ये सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की ये सब दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं। ठीक है। सब जगत की निमित्त बहने चलाती है। कौन चलाता है? बाबा चलाता है, हम सब चलाते हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं, फिर उनका नाम होता है। हूबहू जैसे दुकानदारी में होती है। बड़े पर अच्छा चलाया है दुकान। हाँ। कस्टमर भी ज्यादा क्वालिटी चीजें देती है। हाँ, तो अच्छा करते बहुत। तो बाबा कहते हैं, परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है। भूलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है। वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इसे याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना होता है। तुम गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी याद में रहते शरीर छूट जाए, कुछ गड़बड़ है, गया भी। चल, इसका था नहीं, ये नहीं था ना कल, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ। दूसरा माइक दे दो। हाँ, इसी याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। श्योर का माइक दे दो। कोई तकलीफ नहीं। जिसको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंत मते सो गति।
तो अंत मते सो गति हो जाएगी, याद से विक्रम विनाश होंगे। ये 10 साल से चल रहा है, अब बुजुर्ग हो गए। और स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक, ज्यादा एकाग्रता से सुनो। चलो, सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक। यह है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीयू पीयू बोल सदा अनमोल। तुमो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। मतलब रूप और बसंत बाबा कहते हैं ना, तो रूप बसंत के दो भाइयों की जो स्टोरी है, दोनों की एकता, यही बताया उस स्टोरी में। तो मतलब बाबा, कई बार बाबा कहते बाबा रूप है तुम बसंत हो, ऐसे मतलब दोनों की एकता की बात है। जनरली स्टोरी तो बहुत बड़ी है। आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, ये कम जादूगरी नहीं है। ये होने दो मुरली, उसके बाद करते हैं। ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। बाद में करते हैं ये, इतना होने के बाद। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, वहां से अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। ममत्व मिटाने के लिए कौन सी युक्ति? कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है ममत्व, क्योंकि जहां हम जिसके लिए जो करेंगे हमारा अकाउंट बनेगा उसके लिए। हम सोचते क्या है, बेटा है, पोता है, फर्ज बनता है, एक्सेट्रा, लेकिन अकाउंट बनेगा। और जहां अकाउंट बनेगा वहां बुद्धि जाएगी, और जहां बुद्धि जाएगी अटैचमेंट होगी, फिर वो सारा साइकिल चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर गिर खड़े हो जाते, लिखते भी है चोट खाकर फिर खड़े हो जाते। बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो, काम किया तो 4th फ्लोर से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बात है। सबसे बड़ा काम। अब देखो बच्चे, ये बहुत, अब सोच लो। वैसे सेकंड तो नहीं थे, लोभ लोभ कह सकते। तो बाप, आ, अब देखो बच्चे बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं। टेप 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 मश बाबा की टेप उस समय तो भर के भेजते थे ना, तो बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। हमको तो डायरेक्ट मिल रहा है। अजय भाई अभी कुछ नहीं करो। कौन कर रहा है? बंद करो भी, अभी कुछ ट्राई नहीं करो। बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते, किसी ने खोला है क्या? नहीं, बंद करो अभी। हाँ।
बहुत तो मनुष्य कॉलेज खोलते तो बंद करो ना, फिर मैं पढ़ूंगी नहीं। उनके दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद करो। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा। तो उसको बहुत पुण्य मिलेगा। देख, अब चेंज करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह पहला बाबा, पॉइंट थैंक है, यू बाबा, वाह सत्तो बाबा, वाह। प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। सत्तो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान, आज थोड़ा प्रोग्राम है ना, फास्ट करो। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। अच्छा, वरदान है नष्ट मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्ट मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एकरस हो जाती है। एकरस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक रस, देखो, एक द्वारा सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक द्वारा जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्ट मोहा बन जाते हैं। जो नष्ट मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि अटैचमेंट होता है तो लोभ भी ज्यादा होता है। इसलिए कमाने में, फिर संभालने में, गृहस्थी को संभालने में, तो जो नष्ट मोह होता है वो संभाल अच्छा सकता है और बीमार होने में, मतलब खुद अच्छा सा संभला हुआ होगा तो तो बाबा कहते नष्ट मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन है क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अव्यक्त इशारे हैं संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि है, एक ही आज पढ़ेंगे, कल 2 पढ़ेंगे। बाप दादा चाहते कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना है। ओके जी।
कल कल पढ़ेंगे बाकी दिन। ओके जी, ओम शांति।